क्या हो अगर एक बुद्धू और कमजोर स्टूडेंट के शरीर में साक्षात गॉड की आत्मा आ जाए और तबाही मचनी तो पक्की है। हेलो एक्सप्लोरर, स्वागत है आपका हमारे चैनल साजू द एक्सप्लेनर पे। और आज हम जिस कमाल के मानव की रिकैप करने वाले हैं और उसका हर एक सीन और पशु एक्शन फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह है आपको रोजाना और हर शुक्रवार को आपको माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलने वाला है, लेटेस्ट रोल के साथ, लेटेस्ट एनिम के साथ। सब्सक्राइब। तभी बादलों को चीरते हुए ब्राह्मण की एक रहस्यमयी और भारी आवाज गूंजती हुई है। वो आवाज कहती है, हे भले ही तुम्हारे पास एक ह्यूमन किंग की तरह ताकत है, लेकिन तुम्हारे दिल में छुपा वो पुराना पछतावा, वो दर्द आज भी तुम्हारी 6 इंद्रियों पर हावी है। और यही वजह है कि द इम्पोर्टल गेट तुम्हें स्वीकार नहीं करता। दरवाजे का रिएक्शन इतना खतरनाक था कि उस योद्धा का शरीर अंदर से फटने लगता है और मुंह से खून की धार निकल पड़ती है। वह अपनी हार को स्वीकार ना करते हुए आखिरी बार चीखता है, नहीं। और तभी आसमान से एक विशालकाय लाइट बीम सीधे नीचे गिरती है और उसका वजूद वहां से मिटा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसा भयानक यू टर्न लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आसमान की उस दिव्य रोशनी के गायब होते ही सीन शिफ्ट होता है और एक मॉडर्न कॉलेज के कैंपस में डोंग यूनिवर्सिटी। वहाँ एक खूंखार गुंडा एक लाचार लड़के को बेरहमी से पीट रहा होता है। एक जोरदार मुक्के के साथ वह लड़का जमीन पर आ गिरता है। तभी एक खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई आती है और रोते हुए चिल्लाती है, जांग यी। क्या क्या वह महान योद्धा जांग यी है जो कुछ देर पहले भगवानों को चुनौती दे रहा था? वो है यह इस मॉडर्न दुनिया में इतना कमज़ोर कैसे हो गया? वो लड़की कोई नहीं बल्कि योऊ है, जो जंग की ही हालत देखकर बुरी तरह डर जाती है। लेकिन वो गुंडे हंसते हुए कहते हैं, योऊ तुम इस लाचार के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हमारे बॉस क्यूंग के साथ होनी चाहिए। मगर योऊ ढारती है, और मेरे दिल में जांग ही तुम सब हर मामले में लाख गुना बेहतर है। तभी जमीन पर पड़ा वह कमजोर लड़का अचानक खड़ा होता है। उसके दिमाग में यादों का तूफान आ जाता है। जांग यी के चश्मे के पीछे उसकी आंखों के अचानक सुनहरी रोशनी में चमक उठती है। उसके अंदर नफसर संसार के उस ह्यूमन किंग की आत्मा जग चुकी है, जो वो समझ जाता है कि अमर दरवाजे की उस आसमानी बिजली ने उसे मारा नहीं, बल्कि टाइम ट्रेवल करा के सीधे उसके कॉलेज दिनों में वापस भेज दिया है, ताकि अपने जीवन के सबसे बड़े पछताव को ठीक कर सके। अपनी अधूरी मोहब्बत को दोबारा सामने पाकर जांग यी सीधे सॉन्ग युवाओं के गले लगा लेता है और उसके कान में हेलो कहता है, फिक्र मत करो याओ, आज के बाद तुम्हारी हिफाजत मैं करूँगा। यह देखकर विलन ली यांग के सर पर खून सवार हो जाता है। वो गुस्से में पागल होकर नीचे झुकता है और हाथ में भी भारी ईंट उठा लेता है। उसकी आंखें फटने लगती है और वह चिल्लाता है, आज मैं तुम्हें कीड़े का सर फाड़ दूंगा, इस कीड़े का सर फाड़ दूंगा। याओ बिना अपनी जान की परवाह किए जांग यी के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, रुको जाओ यांग, हम कैंपस में है। लेकिन वो नहीं जानती कि इसके पीछे अब कोई चूहा नहीं, बल्कि एक साक्षात यमराज खड़ा है। जांग यी योऊ के पीछे हटाते हैं। तभी सारे गुंडे एक साथ चिल्लाते हैं, इसे जान से मार दूंगा। पहला गुंडा दौड़कर जांग यी के चेहरे पर एक जानलेवा मुक्का मारता है, लेकिन जांग यी बिना पलक झपकाए बस 1 इंच अपने चेहरे को घुमाता है और वो मुक्का हवा में निकल जाता है। इसे कहते हैं गॉड लेवल रिफ्लेक्शन। और अलग ही पल में जांग यी का हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और स्मैक जांग यी उस गुंडे के गाल पर एक ऐसा थप्पड़ मारता है इसकी उस गुंडे का जबड़ा टूट जाता है और वह हवा में गोल गोल घुमाता हुआ सीधे नाले में जा गिरता है। वह केवल एक थप्पड़ और एक तगड़ा गुंडा सीधे कोमा में जांग यी
का यह खूंखार रूप देखकर विलेन ली यंग की पैंट गीली हो जाती है।